हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का डिफरेंट गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, इंग्लिश को हम स्टोरीज के माध्यम से और भी आसान तरीके से सीख सकते हैं और इसी आधार पर आज का हमारा ये वीडियो एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी को हिंदी के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लेवर वुल्फ, एक चतुर भेड़िया। द क्लेवर वुल्फ का मतलब है चतुर या होशियार भेड़िया। वन डे, एक दिन, ए शेफर्ड वेंट टू द पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग हिज शीप। ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना, शेफर्ड गडरिया, पेस्चर्स का मतलब होता है चारागाह। एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराने के लिए चारागाह ले गया या फिर चारागाह गया। ही वाज लुकिंग आफ्टर देम। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। वे उनकी देखभाल कर रहा था। वेन सडनली, तभी अचानक या जब अचानक, ही सा, उसने देखा, ए वुल्फ अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंच गया। तभी उसने देखा कि एक भेड़िया पहुंच गया। हिम एंड हिज हर्ड ऑफ एनिमल्स। हर्ड ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों या फिर भेड़ों का समूह। तभी उसने देखा कि एक भेड़िया उसके तथा उसकी भेड़ों के समूह के पास पहुंच गया है। ही गोट स्क्रेड। वे डर गया। स्क्रेड का मतलब होता है डर जाना। बट द वुल्फ डिडंट डू एनीथिंग। लेकिन भेड़िए ने कुछ भी नहीं किया। एनीथिंग का मतलब कुछ भी। ही केप्ट मूविंग अराउंड द शिप। वे भेड़ों के चारों तरफ चलने लगा। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। मूविंग का मतलब इधर उधर चलने लगा। एज इफ, मानो कि, जैसे कि, टू गार्ड देम, जैसे कि उनकी निगरानी रख रहा हो। गार्ड का मतलब होता है निगरानी रखना। द शेफर्ड थॉट, गडरिये ने सोचा, दैट द वुल्फ हैड चेंज्ड, कि भेड़िया बदल गया होगा। चेंज्ड का मतलब होता है बदल जाना। थॉट यानी सोचा। विद द टाइम, गडरिये ने सोचा कि भेड़िया समय के साथ बदल गया होगा शायद। नाउ ही हैड बिकम ए वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, जो मांस नहीं खाते हैं। बिकम ए वेजिटेरियन। गडरिये ने सोचा कि भेड़िया शायद समय के साथ बदल गया है तथा अब वह एक शाकाहारी बन गया होगा। सो द शेफर्ड गेव, दिया, शेफर्ड यानी गडरिया, गडरिये ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी ऑफ गार्डिंग हिज शीप। सो द शेफर्ड गेव हिम, इसलिए गडरिये ने उसे दे दी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ऑफ गार्डिंग हिज शीप, इसलिए गडरिये ने उस भेड़िए को अपनी भेड़ों की जो निगरानी की जिम्मेदारी है वो उसे भेड़िए को दे दी। एंड वेंट टू टेक ए नेप। नेप का मतलब होता है झपकी या छोटी सी नींद लेना। इस और वह चला गया एक छोटी सी झपकी या नींद लेने के लिए। वेन ही वोकअप, जब वह जागा। वोकअप का मतलब होता है जागना। ही वाज सोक्ड। सोक्ड का मतलब होता है अचानक से वो भौचक्का रह गया या फिर उसको एक शौक लगा। टू सी दैट, जब उसने देखा कि, द वुल्फ, भेड़िया, हैड इटन ऑल हिज शीप। इटन का मतलब खा गया। ऑल हिज शीप का मतलब सभी की सभी भेड़ों को भेड़िया खा गया। तो उसे एक शौक या फिर झटका लगा। एंड हैड फ्लेड द सीन। फ्लेड द सीन का मतलब होता है मौके से फरार हो जाना या फिर मौके से भाग जाना। और भाग गया कहाँ से? मौके से।